जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल बर्दवीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे होमगार्ड के ऊपर, जो कि हमारी होमगार्ड की डीबीपीएसटी की सीरीज चल रही, जिसमें पर डे हम बताते हैं किस सेंटर पर कहाँ कितने फेल हुए, कहाँ कितने पास हुए और किस सेंटर पर किस तरह से हाइट चेस्ट नापा जा रहा है और किस कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है। इन सारे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जो पीछे वाला दिन बीत गया उसकी हम ये भी बताते हैं कि कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए और कहाँ ज़्यादा कम फेल हो रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत आ रही। और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जो कल भर्ती बोर्ड गए थे, जो लोग प्रोविजनल वाले, जिसमें ईडब्ल्यूएस वाले थे, ओबीसी वाले थे, और जिनका जिनका जो भी प्रॉब्लम था तो समाधान क्या हुआ उनका। और जो फीमेल कैटेगरी थी तो जिनका जो है जाति प्रमाण पत्र का इशू था तो उनका क्या रहा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और रनिंग कब होगी इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि बंदा जो गया था भर्ती बोर्ड में पूछ के आया था कि रनिंग कब होने का चांस है या कब होगी या कोई ऑफिशियल जानकारी है नहीं। इन सब पॉइंटों पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग आपके जो मेन पॉइंट हैं वो ले लेते हैं, जो आपके द्वारा कमेंट किए जाते हैं वो लेता हूँ मैं पॉइंट। क्योंकि हमारी ये सीरीज़ बेहतर चलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं आपके पॉइंट लेता हूँ और उनका जो है समाधान बताता हूँ क्या है पर डे का, जो लगता है मुझे कि जेन्युइन पॉइंट है। सबसे ज़्यादा मित्रों का चल रहा है कि जो है हमारा ये सीरीज़ चलते रहने देना, वो तो चलने देंगे भाई। कमेंट आपके आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट हैं, बहुत लोगों को हेल्प मिल रही, बहुत बंदों का कमेंट है, तो वो हमारी सीरीज़ आपकी ज्वाइनिंग तक बिल्कुल चलती रहेगी। वैसे तो मेरा इरादा ये था रनिंग तक चलाने का, लेकिन रनिंग तक नहीं, अभी चलेगी आपकी ज्वाइनिंग तक चलेगी कंटिन्यू सीरीज़। हालांकि मेरी 4-5 वीडियो आती हैं, अब मैंने क्वेश्चन भी कराना चालू किया तो समय कम है, फिर उसमें भी आपका 10 बजे का जो टाइम है वो निश्चित है, इसके आसपास आपकी ये वीडियो रहेगी। बाकी का कुछ बंदों का ये है पॉइंट कि जो यूपीपी में जिनका अच्छा स्कोर है उनको बोलो कि डीबीपीएसटी स्किप करें, और जो है उनसे बिल्कुल अपील करेंगे कि डीबीपीएसटी स्किप कर दें। जैसे मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं दूसरी नौकरी अगर कर रहा हूँ तो मैं भी यूपी पुलिस का डीबीपीएसटी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो जाना है तो एसआई में जाना था, नहीं तो कोई बात नहीं, सिविल जॉब हो तो सही, बेल्ट वाली नौकरी सेम पे तो नहीं जाएंगे हम लोग। बाकी क्या है कि जिसका यूपीपी में अच्छा स्कोर उसके तो हम बात ही करेंगे। बाकी होम गार्ड का एक पॉइंट था कि होम गार्ड के मेडिकल के बारे में बात करो। देखो होम गार्ड का मेडिकल हो गया, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है कि डीएल उस टाइम नहीं लगाया था, क्या अब लग सकता है? कुछ कुछ सेंटर पर लग रहा है, कुछ पर नहीं लग रहा है, पर लगना चाहिए तो सब पे लगना चाहिए, पर वो सेंटर पर डिपेंड करता है, वहाँ के जो स्टाफ है अधिकारी उन पर डिपेंड करता है। और बंदों का पॉइंट था कि डीएल का नंबर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। देखो डीएल और एनसीसी और स्काउट गाइड का नंबर नोटिस में तो यही दिया गया कि नंबर आपका जुड़ चुका है, बाकी उसमें से अभी कम बढ़ होगा। जैसे कोई अगर वहाँ पे फॉर्मेट पेश नहीं कर पाएगा, जैसे किसी के पास एनसीसी है, अगर वहाँ नहीं दे पाएगा और किसी के पास डीएल लगा रखा था, अगर वहाँ नहीं दे पाएगा तो उसका कम हो जाएगा। और कुछ जगह जहाँ पे लिया जा रहा है, जैसे ले लिया जा रहा है वहाँ मॉडिफाई करा दिया जा रहा है अगर, तो उनका नंबर जो है फाइनली जुड़ जाएगा। और कुछ बंदों का पॉइंट ये भी था कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, जिले वाइज हुआ है, कैसे हुआ है। तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो हुआ शिफ्ट वाइज, उसके बाद में जिले वाइज आपकी कट ऑफ बनी। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं पोल डाल रहा हूँ, आज कल मैं पोल डाल के कल तक का डाटा निकल आएगा। पर हम लोग परसों नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक बढ़िया वीडियो सटीक, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो आए नॉर्मलाइजेशन की और बिल्कुल सटीक वीडियो आए कि पॉइंटों में इधर उधर हो, ज़्यादा अंतर रहे ना, तब तो सही भी है। मैं पोल भी डाल रहा हूँ, दूसरी तरह से भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग वोट करना उस पर। और जो है दूसरी तरह से भी कमेंट में जो मैंने नोट कर रखा है उसको भी देखूंगा। तो नॉर्मलाइजेशन की जो वीडियो है वो 2 दिन के बाद में आपकी आ जाएगी, उसका टेंशन आप मत लो। अभी जो आपका डीबीपीएसटी जिनका हो गया, आप रनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि रनिंग जो है आपकी बताया गया, जो भी कल बनता गया है भर्ती बोर्ड में, तो ये बोला है कि रनिंग आपकी जो है 20 तारीख के आसपास में, पहले से 17 तारीख से सुना जा रहा था, पर क्योंकि 14 तारीख को प्रोविजनल वालों का क्लियर होगा, प्रोविजनल वालों को 14 तारीख को वहाँ पे मीटिंग बैठ रही है एक, तो वो क्लियर करेंगे कि किसका क्या होना है किसका नहीं होना है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, और उन्होंने ये तो बोला है कि रनिंग तो सबका आएगा, चाहे तुम प्रोविजनल हो, अगर प्रोविजनल फिट हो चाहे वैसे फिट हो, वहाँ पे जो है रनिंग तो आपकी होनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट है कि रनिंग में टाइम नहीं आ रहा है तो क्या करें? रनिंग में टाइम आएगा दोस्त, रनिंग आप करते रहो। और जैसे मैंने बताया कि तेज़ करने की कोशिश करो, जिसका अगर टाइम कम आ रहा है तो कोशिश करो कि पहले 1-2 किलोमीटर में ही कवर कर लें, फिर बाद में क्या है थोड़ा अगर हल्के दौड़ोगे फिर तेज़ दौड़ोगे, इस तरह से करोगे तो आपका जो है आएगा समय तो देखो दौड़ने से ही आएगा, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहोगे, समय अपने आप आ जाएगा। समय ऐसे नहीं घटता, समय लगातार दौड़ोगे तो खुद आपका घट जाएगा।
अगला पॉइंट है मेरा छूट गया है तो बैक डेट में जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बैक डेट होती इसलिए है, रिजर्व डे जो होता है उसमें आप बिल्कुल जा सकते हो, रिजर्व डे में जाना, वहाँ पे आपका हो जाएगा। एक का पॉइंट है कि 29 मिनट में रनिंग आ जाएगी तो आपकी आ जाएगी, अगर यहाँ 29 आ रही तो वहाँ 28 आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रनिंग करने से पहले कुछ खा लें क्या? रनिंग करने से पहले भारी चीज़ कुछ मत खाना। खाने के लिए आप छुहारे खा सकते हो, वहाँ भी फूलनेस बचाते हैं, हल्के भी रहते हैं। 10-5 किशमिश के दाने भी खा सकते हो आप। बाकी की जो है किशमिश और बाकी छुहारे ये हैं, ये चीज़ें खा लोगे तो ठीक रहेगा। बाकी भारी चीज़ें रनिंग से खाने की कोशिश मत करना। और फ्रेश होने से पहले एक गिलास बढ़िया से पानी पीना, उसके बाद में फ्रेश होने जाना, जिससे कि आपकी पेट की दर्द भी समस्या नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है क्या बैटिंग लिस्ट आएगी? देखो बैटिंग लिस्ट का तो मतलब जो है कोई पता नहीं, क्योंकि बंदे इतने भी कम पास नहीं हो रहे कि 1 गुना पास ना हो पाएँ। कुछ जिलों का कम रहेगा, मतलब इतना कम नहीं रहेगा कि 1 गुना भी ना बचे। बाकी रनिंग के बाद देखते हैं कितना क्या होता है। रनिंग जिस तरह से लोग कर नहीं रहे हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। अभी तो रनिंग ज़्यादातर बंदे नहीं कर रहे हैं, तो देखेंगे रनिंग में कैसे क्या होता है। वैसे बेटिंग तो मुश्किल ही लग रहा है। जैसे यूपी पुलिस का रिजल्ट आया उसमें तो नोटिस में लिखा है अगर बंदे नहीं मिल पाए तो बेटिंग लिस्ट भी हम देंगे, पर इसमें नहीं लग रहा है कि बेटिंग लिस्ट आएगा यूपी पुलिस में या होमगार्ड में, क्योंकि 1 गुना तो बंदे उनको चाहिए तो उतने तो मिल ही जाएंगे, उससे कम क्या ही रहेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रोविजनल वाले जो लखनऊ गए थे उनका क्या हुआ। देखो प्रोविजनल वाले लखनऊ गए थे, उसमें कुछ लड़कियां भी थीं, कुछ लड़के भी थे। उसमें जौनपुर जहां पर ईडब्ल्यूएस में वो आय प्रमाण पत्र मांगा गया था, तो आय प्रमाण पत्र मांगा गया था तो उन लोगों का क्या हुआ, उनका एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ ले लिया गया है और उनको भरोसा दिलाया गया है कि 14 तारीख को आपका क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं जिनका भी आय प्रमाण पत्र मांगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन था ही नहीं। और कुछ बंदे वहाँ पे ऐसे थे, इंग्लिश फॉर्मेट वाले थे, ईडब्ल्यूएस वाले। तो इंग्लिश फॉर्मेट वालों से उन्होंने क्या बोला है, इंग्लिश फॉर्मेट वालों से बोला है कि यहाँ पे जो प्रारूप हमने मांगा था, बोर्ड द्वारा मांगा गया था, तो वो प्रारूप आपका है नहीं, तो आपका तो मुश्किल लग रहा है। फिर भी एप्लीकेशन तो सबकी ले लिए। देखो भर्ती बोर्ड में जो जाओगे आपकी समस्या है तो उसको ले लिया जाएगा, वहाँ पे फिर बोर्ड बैठता है तो वहाँ पे कमेटी वो करती डिसीजन की जो है, क्या पता हो ही जाए, क्या पता इंग्लिश फॉर्मेट चल जाए। अभी मान लो उन्होंने नोटिफिकेशन में तो दिया, तो बोर्ड से ऊपर थोड़ी ना नोटिफिकेशन, अगर वो चाहेंगे वहाँ पे तो समाधान भी हो सकता है। और कुछ फीमेल कैटेगरी थी तो जिनका जाति प्रमाण पत्र वाला इशू था, तो उसमें क्या था, जाति प्रमाण पत्र वाले में उसमें जिनका अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे उनके पास उस डेट का है, जैसे जिस डेट का मांगा गया, अगर उनके पास पिता पक्ष का है तब तो वो जाएं वहाँ पे पेश करें तो उनका मॉडिफाई हो सकता है फिर भी, क्योंकि बोर्ड कभी भी उसको मॉडिफाई कर सकता है, तब तो उनका हो सकता है। और जिनका अगर पति पक्ष का है और पिता पक्ष का उस डेट में नहीं है तो फिर उनका तो समाधान होना बहुत मुश्किल है। बाकी अगर अपनी संतुष्टि के लिए आप लोग फिर भी भर्ती बोर्ड जाके जो आसपास के हैं एक बार एप्लीकेशन दे दें कि अब तक कुछ समाधान हो ही जाए। पर उन्होंने क्लियर बता दिया था कि जो आय प्रमाण पत्र वाला इशू है ये तो 100% सॉल्व हो जाएगा। बाकी का जो है, जो फॉर्मेट का रह गया ईडब्ल्यूएस वालों का, इंग्लिश फॉर्मेट का, उसका तो नहीं कह सकते, बोर्ड डिसाइड करेगा। और जो जो ओबीसी वाले थे जिनका जाति प्रमाण पत्र का था, उनका भी यही था कि अगर उस डेट का है जिस तरह से मांगा गया तब तो ठीक है, अगर उस डेट का नहीं है तो फिर उसकी भी कोई वो नहीं, बाकी की बोर्ड चर्चा करेगा उस पर क्या होना है, वो 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और रनिंग के बारे में भी बताया था कि रनिंग जो है आपकी 20 तारीख के बाद में जो है रनिंग कभी भी आपकी हो सकती है, ऐसा मान के आप चलो। और एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा और उससे 3-4 दिन पहले रनिंग का भी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि इतनी तारीख को रनिंग है आपकी, यहाँ रनिंग होगी और इतनी तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हम करते हैं कि कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए। इतने ज़्यादा जिलों का डाटा नहीं मिला है, फिर भी 20-25 जिलों का डाटा हमें मिल गया है। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में 55 का बुलावा था, 4 यहाँ पे अनफिट हुए हाइट में और 1 चेस्ट में बाहर हुआ और 1 यहाँ पे एब्सेंट, 49 पास हो गए। कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में 2 दल थे, एक दल 1, एक दल 2। एक दल में 55 में से 3 हाइट में बाहर, 6 प्रोविजनल और 1 यहाँ पे डेट चेंज, 45 यहाँ पे पास। दूसरे दल में यहाँ पे 55 का बुलावा, 3 यहाँ पे हाइट में बाहर और 8 बंदों का प्रोविजनल और 2 बंदे यहाँ पे अब्सेंट और यहाँ पे 42 बंदे पास। अगला ज़िला है महोबा। महोबा की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 4 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए और 1 यहाँ प्रोविजनल और 1 यहाँ अब्सेंट और यहाँ पे जो है हो गए ये 49 पास हो गए। यहाँ नोएडा की बात करें तो नोएडा में 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ पे चेस्ट में बाहर हो गए और 2 यहाँ अब्सेंट हो गए, 45 यहाँ पास हो गए।
बुलंदशहर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 5 आइटम बाहर हो गए, 2 एब्सेंट हो गए, 48 पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। गाजीपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 3 यहाँ पे अब आइटम बाहर हो गए और 2 यहाँ एब्सेंट हो गए, 50 यहाँ पास हो गए। चंदौली की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 यहाँ पे आइटम बाहर हो गए और 1 यहाँ पे एब्सेंट हो गया, 48 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला प्रयागराज। प्रयागराज में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फेल हुए। प्रयागराज में भी बहुत खतरनाक चल रहा है, खींच खींच के दबा दबा के नाप रहे हैं। प्रयागराज में 55 का बुलावा था, 12 आइटम बाहर हो गए और 1 चेस्टम बाहर हो गया, 3 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 39 यहाँ पास हो गए। मेरठ की बात करें तो यहाँ भी हालत ख़राब है। मेरठ में दोनों दल मिला के 55-55 के 29 यहाँ पे आइटम बाहर हो गए, 29 टोटल बाहर हुए, जिनमें 23 चेस्टम बाहर हो गए और 4 एब्सेंट हो गए, 77 पास हो गए। बागपत की बात करें तो बागपत में 55 का बुलावा था, 4 यहाँ अनफिट हो गए हाइट में, 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 49 यहाँ पास हो गए। बलरामपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था और 3 बंदे यहाँ पे हाइटम बाहर हो गए और 2 बंदे यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 50 यहाँ पास हो गए। बलिया की बात करें तो 55 का बुलावा था, 4 आइटम बाहर हो गए, 1 यहाँ पे प्रोविजनल हो गया, 50 यहाँ पे पास हो गए। देखो ये था आपका आज तक का लेखा जोखा। और क्या है बता दिया करो, जिसका भी आज है तो वीडियो में कमेंट करके बता दे, या जो हमारा व्हाट्सअप है जो ग्रुप है उसके द्वारा बता दो, लिस्ट भेज दिया करो वहाँ से। वैसे ज़्यादातर लिस्ट मिल जाती हैं पर कल थोड़ा कम मिल पाया डाटा, कोई बात नहीं। अब जो है लास्ट टाइम चल रहा है तो बंदे भी जो है थोड़ा उसी हिसाब से कम मिल रहा है, कोई बात नहीं। फिर भी हम जितनी भी जानकारी मिलेगी उतनी बता देंगे। बाकी अगर फिर भी आपका कोई अगर कमेंट रह जाता है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट कर दे, उसका जो है आपको अगले दिन जो है उसका निस्तारण ज़रूर होगा। बाकी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमारी सीरीज़ लगातार चलती रहे। जय हिंद।